हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 4 का नया टॉपिक जो है फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिमांड ऑफ एनी गुड या कमोडिटी। यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कमोडिटी के जो है डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि डिमांड किसी भी कमोडिटी की जो है वो किस किस चीज़ का जो है फंक्शन रहती है। तो सबसे पहले रहता है हमारा प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी कि जो कोई भी कमोडिटी होती है उसका खुद की जो है प्राइसेस का जो है उसकी खुद की जो है डिमांड पर जो है क्या इफेक्ट रहता है। फिर आता है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, यानी कि जो हमारा जो हम क्वांटिटी बाय करते हैं, जो हम क्वांटिटी सेल करते हैं, उससे जो रिलेटेड कमोडिटी है उसके प्राइसेस का जो है उस कमोडिटी के जो है डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर आता है हमारा वाई, यानी कि इनकम, यानी कि जो कंज्यूमर की इनकम होती है, कंज्यूमर की इनकम का जो है किसी भी कमोडिटी की डिमांड पर जो है वो क्या इफेक्ट रहता है। फिर आता है टी, यानी कि टेस्ट, यानी कि प्रेफरेंस, यानी कि कंज्यूमर जो है किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, किसी चीज़ के लाइक करता है या नहीं करता, किसी चीज़ को क्या डिसलाइक करता है। तो वो सब चीज़ें भी जो है वो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को जो है इफ़ेक्ट करती है। फिर आता है ई, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती है वो भी जो है किसी भी चीज़ की डिमांड को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। फिर आता है पी, यानी कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, यानी कि अगर कोई पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रही है, वो कैसे कैसे जो है किसी चीज़ की डिमांड को जो है इफ़ेक्ट करता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि कोई भी चीज़ होती है कोई कि उसकी अगर हमारे किसी एरिया में जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी जो है किसी चीज़ की डिमांड को जो है इफ़ेक्ट करता है। फिर आता है हमारा सीज़न या क्लाइमेट, यानी कि जो सीज़न या क्लाइमेट होता है वो कैसे कैसे जो है किसी चीज़ की डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। वो वन बाय वन जो है हम अब जो है एक्सप्लेन करके जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रहता है प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी कि जो खुद की जो प्राइसेस होते हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास कमोडिटी है उसके खुद की प्राइसेस का जो है उसकी खुद की डिमांड पर जो है क्या इफेक्ट रहता है। यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो हमारी जो है वो डिक्रीज़ करेगी, और जब प्राइसेस हमारे डिक्रीज़ करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ करती है। यानी कि किसी भी चीज़ की जो है प्राइसेस में और डिमांड में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। फिर आता है हमारा प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, यानी किसी भी चीज़ की जो है उसकी जो उससे जो रिलेटेड कमोडिटी होती है उसके प्राइसेस का जो है किसी कमोडिटी पे डिमांड पर जो है वो क्या इफ़ेक्ट रहता है। तो एक हमारे पास गुड्स होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स, यानी कि जो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं हमारे पास। एक हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि ये जिस अगर हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं होगी तो हम दूसरी चीज़ का जो है यूज नहीं कर सकते। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जैसे हम जो है चाय की जगह कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कॉफ़ी की जगह जो है चाय को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हमारे जो है चाय के प्राइसेस अगर हमारे जो है वो इंक्रीज़ होंगे तो जो हमारी कॉफ़ी की जो डिमांड होगी वो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि अगर चाय महंगी हो जाएगी तो लोग चाय की जगह जो है कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि कॉफ़ी को ज़्यादा खरीदने लगेंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसी तरह से अगर प्राइसेस हमारे चाय के गिर जाते हैं तो जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो भी जो है चाय को पीना पसंद करेंगे, तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में दूसरा आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि जैसे कार है, पेट्रोल है, पेन और स्याही है। और ऐसे ही जैसे प्राइसेस अगर हमारे कार के अगर हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड पेट्रोल की क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि अगर कार के प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग कार कम खरीदेंगे और जिससे जो है पेट्रोल की डिमांड भी वो है कम होगी। अगर कार के प्राइसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, कार प्राइसेस कम हुए तो जो कार लोग ज़्यादा खरीदेंगे और जो क्वांटिटी डिमांडेड है पेट्रोल की वो क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि जो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है, यानी कि जो उस चीज़ से रिलेटेड जो गुड्स है उनका जो है किसी भी चीज़ की डिमांड पर जो है वो क्या इफेक्ट रहता है। तो इसमें था सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये करने के बाद हम नेक्स्ट आते हैं हमारा वाई, यानी कि इनकम, यानी कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड पर जो है कंज्यूमर की इनकम का क्या इफ़ेक्ट रहता है। तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज़ होगी। नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो नॉर्मल गुड्स के केस में हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज़ होगी, और अगर हमारी इनकम कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी जो है हमारी
कम होगी। ये था हमारा नॉर्मल गुड्स के केस में। और अगर हम इन्फीरियर यानी कि घटिया वस्तुओं की अगर कंडीशन में देखें, तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होगी, क्योंकि ये घटिया वस्तुएं हैं। और घटिया वस्तुओं को जो है जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो घटिया वस्तुओं को जो है कम खरीदना चाहता है। और जैसे जैसे इनकम कम होगी वो घटिया वस्तुओं को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देता है, यानी कि इनकम जो है वो कम हुई और प्राइसेस जो क्वांटिटी डिमांडेड थी घटिया वस्तुओं की वो क्या है, बढ़ गई। तो यानी कि जो क्वांटिटी इनकम का जो है वो भी जो है किसी भी चीज़ की डिमांड पर जो है वो इफ़ेक्ट रहता है। इसके बाद आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि अब कोई चीज़ है हमारे पास, उसकी जो है फ्यूचर में प्राइसेस जो है वो बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो इन फ्यूचर है वो प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो हमारी एट प्रेजेंट अगर हमारी जो है प्राइसेस के जो है फ्यूचर में बढ़ने की संभावना है, तो एट प्रेजेंट जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आगे जाकर उस चीज़ के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू जो है वो कम है, लेकिन उसको जो है वो फ्यूचर में जो है उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो एट प्रेजेंट उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर ये माना जाए कि ये चांसेस हो कि आगे जाकर जो है वो फ्यूचर में जो है किसी कमोडिटी के प्राइसेस गिरेंगे, तो एट प्रेजेंट जो है उसकी डिमांड जो है वो गिर जाएगी। लोग ये सोचेंगे कि आगे जाकर जो है प्राइसेस गिरेंगे तो हम जो है आगे जाकर जो है इस कमोडिटी को जो है ख़रीद लेंगे, तो एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। उसके बाद आता है हमारा पी, यानी कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या इफ़ेक्ट रहता है किसी भी चीज़ की डिमांड पर। तो पॉपुलेशन का क्या रहता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी इंक्रीज़ होगी, यानी कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी डिमांड ज़्यादा करेगी, और जितनी पॉपुलेशन जो है कम होगी उतनी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होगी। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन घटेगी वैसे वैसे जो है क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगी। तो फिर आता है हमारा इसके बाद टी, यानी कि टेस्ट, यानी कि किसी भी कमोडिटी के जो है टेस्ट का क्या, जैसे किसी भी कंज्यूमर के टेस्ट का जो है क्या इफ़ेक्ट रहता है किसी भी क्वांटिटी की जो है डिमांड पर। अगर कोई कंज्यूमर है किसी कमोडिटी को जो है ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, किसी चीज़ को ज़्यादा लाइक करता है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और अगर किसी चीज़ को वो प्रेफरेंस नहीं देता, किसी चीज़ को वो डिसलाइक करता है, वो उसको बिल्कुल ही प्रेफरेंस नहीं देता, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होगी। तो यानी कि कंज्यूमर के जो टेस्ट होते हैं, जो प्रेफरेंस होती है, उसका भी जो है किसी कमोडिटी की डिमांड पर जो है वो इफ़ेक्ट रहता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा रहता है इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो सीज़न का क्या है इफ़ेक्ट रहता है। तो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो है हमारे किसी भी कमोडिटी की जो है डिमांड पर जो है इफ़ेक्ट रहता है। अगर हमारा जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अगर हर सेक्टर में जो है इक्वल रहता है, यानी कि हर सेक्टर में जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ करेगी। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं है हर सेक्टर में, तो हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ करेगी। यानी कि अगर हमारे जो है किसी सेक्टर को जो है इनकम बहुत ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन किसी सेक्टर में जो है इनकम जनरेट बिल्कुल भी नहीं हो पाती, तो जिस सेक्टर में इनकम बिल्कुल ज़्यादा जनरेट हो रही है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंज्यूम करेंगे, उसके बाद जो है वो सेव करना शुरू कर देंगे। यानी कि वो जितनी उनके पास इनकम जनरेट हो रही है वो पूरा खर्च नहीं करेंगे, उसको सेव करेंगे, तो डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होगी। और उसी तरह जिसके पास इनकम आ ही नहीं रही तो वो भी डिमांड कम करेगा। तो यानी कि जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता तो हमारी डिमांड है वो डिक्रीज़ करेगी, और जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हर सेक्टर में इक्वल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ करेगी। फिर आता है हमारा सीज़न, यानी कि जो मौसम होता है या क्लाइमेट यानी कि जलवायु होती है, उसका जो है किसी भी चीज़ पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे सीज़न है, अब हमारा जैसे विंटर है, तो विंटर में अगर हम देखें कि विंटर में जो गर्म कपड़े होते हैं यानी कि ऊनी जो वस्त्र होते हैं, उनकी डिमांड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि विंटर में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं, जो हमारे पास गर्म कपड़े होते हैं, उनकी डिमांड जो है हम अधिक करते हैं। लेकिन जो समर का जो सीज़न होता है, यानी कि जो गर्मियों का जो मौसम होता है, उसमें जो कोल्ड जो हमारे लिए ठंडी जो वस्तुएं होती हैं, खाने पीने की है या कोई ठंडे जैसे कॉटन वाले कपड़े हैं, तो उनकी डिमांड जो है वो क्या होगी,
बढ़ेगी। तो यानी कि अगर विंटर में हम ठंडे वस्तुओं को लें कि जैसे को आइसक्रीम है, कुल्फ़ी वगैरह है, कोई और जैसे ठंडे सूती कपड़े हैं, तो उनकी डिमांड जो है वो विंटर में क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। और उसी तरह से समर में जो गर्म कपड़े हैं जैसे ऊनी वस्त्र है, कोई स्वेटर है, जैकेट वगैरह है, तो समर यानी कि गर्मी में जो है उनकी डिमांड क्या होगी, वो कम होगी। यानी कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड पर जो है सीज़न या क्लाइमेट का भी जो है इफ़ेक्ट रहता है। तो ये थे हमारे 8 फैक्टर्स जो किसी भी चीज़ को डिमांड को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम लें तो जो शुरू के 5 फैक्टर्स होते हैं यानी कि प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम, टेस्ट और एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो 5 फैक्टर्स होते हैं वो किसी सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, सीजन है, ये पूरी मार्केट जो मार्केट डिमांड होती है, डिमांड ऑफ मार्केट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। यानी कि जो शुरू वाले जो 5 जो हमारे फैक्टर्स होते हैं इनको इंडिविजुअल फैक्टर्स बोला जाता है, और जो लास्ट वाले जो हमारे जो ये 3 पॉपुलेशन, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन और सीजन है, इनको ये जो फैक्टर्स होते हैं ये मार्केट डिमांड को जो है भी मार्केट डिमांड को भी जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो इनको जो है मार्केट डिमांड फैक्टर्स बोला जाता है, और जो शुरू वाले जो 5 फैक्टर्स होते हैं इनको जो है इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स बोला जाता है, यानी कि जिनका इफ़ेक्ट जो है सिर्फ इंडिविजुअल की डिमांड पर पड़ता है। लेकिन जो ये फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, सीजन, इनका इफ़ेक्ट जो है पूरी मार्केट में जो डिमांड होती है उसके ऊपर पड़ता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इस वीडियो में हमने जो है डिमांड के फैक्टर्स के बारे में पढ़ा कि डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे कैसे जो है किसी भी डिमांड की जो है इफ़ेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लॉ ऑफ डिमांड के चैप्टर को जो है और आगे से अच्छे से जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।